न करे। प्रभु ने तो कह दिया कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, पर लेकिन अब हमने जान लिया, ये बातें बड़े खुश हो गए कि प्रभु हमें मतलब हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाना है, हमें जो भी जरूरत होगी सब प्रभु की ओर से हमें मिल जाएगी है, और वह हमारे पाँव को कभी तलने नहीं देगा। हमारा रक्षक न सोता है न उगता है, वह हमारी दाहिनी ओर आड़ है, वह दिन को धूप से न रात को चांदनी से। यहोवा हमारी सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करेगा, हमारे प्राण की भी रक्षा करेगा, और यहोवा अब से लेकर सर्वदा तक हमारे आने जाने में, अब से लेकर सर्वदा तक हमारी रक्षा करता रहेगा। ये सारी बातें ठीक हैं और हमने सुना है, ये खुश हम हो सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वचन में कहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे, धीरज ना धरे, वो उद्धार नहीं पाएगा। आप इन सभी प्रतिज्ञाओं और वायदों के आप वारिस हैं। हालेलुया। यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रख कर अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो ये सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वायदे आपके लिए हैं। परमेश्वर यहां आपकी रक्षा करेगा, पर लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं रखते, आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो ये आपके लिए फिर नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तेरा रक्षक, यहां पर लिखा है तेरा रक्षक। अगर प्रभु अगर आपका है, तो ये वचन जो है तेरा रक्षक, तो फिर वो तुम्हारा रक्षक है। अगर तुम प्रभु को नहीं मान रहे हो, अपना स्वीकार नहीं किया है उसे तुम्हें, तो वो तुम्हारा रक्षक नहीं है। वो फिर उनका रक्षक है जो उसको मानते, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उनका परमेश्वर है, वो फिर उनका रक्षक है। हालेलुया। इसलिए सुन, तेरा रक्षक ना सोएगा और ना हो गया। सोच लीजिए हम कौन हैं, कितने बड़े आदमी हैं, क्या योग्यता है हमारे अंदर, जो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, वायदा परमेश्वर ने हमें दिया है। वो एक स्वर्गदूत को भी कह सकता है, कुछ आज्ञा दे सकता है, कुछ कार्य करने के लिए बोल सकता है, और स्वर्गदूत उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर खुद स्वयं परमेश्वर विश्वास और भरोसा नहीं करता किसी के ऊपर, यहाँ खुद स्वयं परमेश्वर कार्य कर रहा है। सचमुच में ये भजन संहिता बहुत ही आशीषित ये भजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो सचमुच में परमेश्वर को अगर आप पढ़ा है और आज आपने ये सुना है, तो अब आपके अंदर से हर प्रकार का डर निकल जाना चाहिए, हर प्रकार की घबराहट आपके जीवन से दूर होनी चाहिए। आपको निश्चित हो जाना चाहिए बिल्कुल अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी जरूरत आवश्यकता वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य नहीं बनाएंगे जब तक उस चीज को प्राप्त करने
जाओगे तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी किसी डॉक्टर का है ना, या किसी इंजीनियर का, या किसी वकील का, या किसी जज का, या किसी ऑफिस कंपनी में एक मैनेजर का पोस्ट खाली है और आपको अवसर दिया जाता है वो पोस्टों को भरने के लिए। क्या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, या कोई मैनेजर वगैरह है? ऐसे कुछ है? आपके पास कोई डिग्री है, ऐसी कोई योग्यता है उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए? नौकरी का विकल्प आपके सामने है। और अगर आपके अंदर योग्यता है तो अभी आप उस पद को ज्वाइन कर सकते हो, अभी उस सीट को भर सकते हैं, अभी आपको उस जगह पर वो नौकरी आपको दी जा सकती है। अब आप क्या करेंगे? ये सारी जगह तो है, अब क्या करूंगा? मैं जाऊंगा वापस और पढ़ाई करूंगा, डिग्री प्राप्त करूंगा, फिर आऊंगा। आपके सामने विकल्प है, पर लेकिन फिर भी आप उससे नहीं अपना पाए, क्योंकि आपके अंदर इसकी योग्यता ही नहीं है प्राप्त करने की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले से इंजीनियर की, डॉक्टर की और सब चीजों की उसने पढ़ाई की है, तो उसके सामने विकल्प खड़ा, चाहे वो पीछे की लाइन में कोना बैठा हो, तुरंत वो सबसे आगे आएगा, सबको पीछे करते हुए सबसे आगे आ जाएगा और वो तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आपके जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए, आपको अभिषेक, ये अभिषेक नहीं अभिषेक प्रभु की सामर्थ्य है ना, चाहिए तो दान वरदान चाहिए, तो आशीष चाहिए, तो छुटकारा चाहिए, तो चंगाई चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, अपने अंदर उस योग्यता को तैयार करना पड़ेगा। अगर योग्य हैं तो सब लोगों से है ना, सब लोगों से इधर 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 देखिए भाई, हेलो, हाँ इधर की तरफ देखिए। उस समय वचन तो यहाँ बैठ के वचन नहीं पढ़ना है, इधर देखिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो सब लोगों को छोड़कर आपको वो आशीष दी जाएगी। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है वो, तो जिसके अंदर योग्यता होगी उसको मिलेगी। आपके अंदर योग्यता नहीं है तो नहीं मिलेगी वो चीज। हमारे अंदर किसी के अंदर योग्यता नहीं है तो वो काम यहाँ नहीं होगा। और दूसरे चर्च कलीसिया होंगे, वहां योग्यता होगी तो वहां वो काम होंगे। हालेलुया। इस बार मुझे लगा था कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता चल गया इस बार बहुत मेहनत करी है इन्होंने। और फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि ज्यादा काम का अगर लोड ज्यादा दे देंगे इनके ऊपर तो नहीं कर पाएंगे ये, तो ज्यादा लोड आ गया था, है ना। इसलिए कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि जब हम उसके लिए तैयार करेंगे और जिस प्रकार से हम अपेक्षा रखेंगे, फिर परमेश्वर उसी प्रकार उन अपेक्षाओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं और अपेक्षा रख रहे हैं तो फिर कैसे हमारे साथ कुछ। हम याईयों की पत्री उसमें किताब में पढ़ते हैं, शैतान जब प्रभु पूछता है उससे तो कहता है मैं डोल तो डालते जैसे घूमते घामते यूं ही चला आया, उसके पास कोई योजना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में। हम उसको पता नहीं कितना
परमेश्वर से भी बड़ा उसको क्या किया, बना दिया है। पर शैतान क्या है, शैतान की क्या औकात है कि वो किसी को मार दे, किसी को कुछ बिगाड़ दे, या किसी का कोई सत्यानाश कर दे, कुछ भी कर दे। क्या औकात है शैतान की? कोई औकात नहीं है। अगर वो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु को जानता है, तो शैतान उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो प्रभु में विश्वास नहीं करता, जो उन्हीं को मानता है, उन्हीं पर भरोसा विश्वास करता है ना, तो उनके लिए तो वो बहुत कुछ है। पर लेकिन उनके लिए बहुत कुछ हो, हमें उससे क्या लेना देना? उनको वो मारे पीटे या कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो अपने आप से मतलब है। हमें तो इस बात से मतलब है कि वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कुछ ना हो, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य ना करे, तुम्हारा वो कुछ भी ना बिगाड़ पाए, और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ये विश्वास, ये भरोसा करें कि परमेश्वर शैतान से ज्यादा परमेश्वर सामने। प्रभु में होने के बावजूद भी इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं। अगर इतना भय, इतना डर अगर प्रभु का मान ले, तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होकर लड़ेगा। पर लेकिन हम उसके प्रति कितने डरे गए। किसी ने कोई पूजा पाठ करते हुए हमने देख लिया, इधर झांक के देख लिया, अरे पूजा पाठ कर रहा, अरे मुझसे तो ये जलता है, मेरा तो दुश्मन है, लड़ाई चल रही है, जरूर मेरे बारे में कुछ ना कुछ कर रहा होगा। मतलब कुछ भी। मैं आपको बताऊं, पर मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे अनुभव से गुजरा हूं। मुझे मालूम है, जब मैं विश्वासी था, जब प्रभु को और अच्छे तरीके से जाना, और जब ये मालूम हुआ, मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें दुष्ट आत्मा, शैतान शक्ति कार्य नहीं करती, बिल्कुल बराबर कार्य करती है। पर लेकिन अब हमें पता है कि प्रभु का क्या वजूद है। हालेलुया। शैतान कितना सामर्थ्य है और प्रभु भी कितना सामर्थ्य है। तो शैतान हमारे साथ है, तो प्रभु क्यों नहीं हमारे साथ होगा अगर हम विश्वास करेंगे तो? कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि चाहे तुम्हें किसी व्यक्ति को अगर दारू छोड़ दी उसे, और फिर भी यह विश्वास नहीं है उसे कि 4 लोगों का दारू वाले लोगों के साथ बैठ जाऊं, फिर भी उसे विश्वास नहीं है आत्मिक कि मैं बैठ जाऊंगा तो मैं ये मुझे क्या कर देंगे, पिला देंगे, और मुझे पीना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने दारू पिला दी, मैं तो घिर गया था, मैं तो फंस गया था। भाई घिरे और फंसे नहीं कैसे थे आप? अपनी मर्जी से ही फंसे थे, घिरे थे, अपनी मर्जी से सब चीजें किया। आप ये बताइए, आप इस चीज का भी आप विरोध नहीं कर सकते कि कोई आपको जो है वो कोई प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो कोई यार नहीं है, वो कोई दोस्त नहीं है, वो तो आपका दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन है। आपको सोचो, आपको प्रभु में मानने के लिए, प्रभु में विश्वास करने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए भी वो नहीं आपको नहीं देना चाहता। तो आप ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना के क्या करोगे? ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती निभा के लोग कहते हैं ये व्यक्ति बुरा ना मान जाए, अब वो प्रभु में नहीं है, पर लेकिन वो बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे अब हमें क्या मतलब उस बात से कि ये बुरा मानेगा, वो तो कभी अच्छा मानेगा ही नहीं। उसको तो सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि तुम प्रभु में क्यों आ गए, तुमने हम सबको क्यों छोड़ दिया, है ना? मतलब उनको सबसे ज्यादा दुख है। वो कभी कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को कह दे कि मैं तुम्हें सब खुश हूं, तुम प्रभु में चले गए, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। शैतान कैसे बोल देगा? कभी नहीं बोल सकता शैतान। और आप उसकी परवाह कर रहे हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, उसको मतलब नाराज ना हो, उसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हो आप जो परमेश्वर को नाराज करते हो। ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। हमें
हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए कोई बुरा मानेगा या कोई भला मानेगा। इतना मीठा और इतना नरम, इतनी दया, इतना प्रेम भी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं, प्रभु तो कहता है कि प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, ये करो, वो करो, सब कुछ करो। भैया वो बात नहीं कहता है प्रभु जो तुम कर रहे हो उसकी आड़ में। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे देगा, पर लेकिन किसी भी प्रकार से शैतान के सामने समझौता करने वाला नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है? दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है अपने विश्वास के लिए। हालेलुया। हमें अपने विश्वास के लिए कमजोर नहीं, ताकतवर बनना है। जब ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आएगी, जब हमें प्रार्थना करना, विश्वास करना, चर्च में जाना, प्रभु को मानना, विश्वास करना जब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, उस समय हम क्या करेंगे? जबकि हमारे लिए चर्च में आने के लिए आजादी है, हम चर्च में नहीं आ रहे। प्रार्थना करने के लिए आजादी है, प्रार्थना नहीं कर रहे। वचन पढ़ने की आजादी है, वचन नहीं पढ़ रहे। सेवकाई करने की आजादी है, सेवकाई नहीं कर रहे। सुसमाचार सुनाने की आजादी है, नहीं कर रहे। ये जो कार्य की हमें आजादी मिली हुई है, हम वो कर नहीं रहे। जिस समय हमें आजादी नहीं होगी ना सब चीजें करने की, उस समय हम करने के लिए सोचेंगे, कर नहीं पाएंगे। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, हमें मौके की तलाश में रहना चाहिए कि कैसे प्रार्थना करने के लिए। देखो पौलुस और सिलास ऐसे प्रार्थना के लिए जगह ढूंढ रहे थे, ऐसे जगह ढूंढते ढूंढते कितने लंबे, कितने दूर चले गए और जगह नहीं मिल रही है उनको प्रार्थना करने की। आप कभी भी ऐसे करते हो? आपको कहीं घर में जगह ढूंढते हो, कहाँ बैठ के प्रार्थना करूं, और ऐसे छटपटाते हो कि मैंने प्रार्थना नहीं की, मुझे प्रार्थना करनी है ना? आप किसी से भी बतलाना है भाई, प्रार्थना के बाद में भी बतला सकते हो। कुछ काम करना है, प्रार्थना के बाद में भी कर सकते हो। कहीं जाना है, उसके बाद में भी जा सकते हो। ऐसा तो नहीं हो कि तलवार गर्दन पर रखी है, बस अभी अभी समय है, उसके बाद में समय मिलने वाला नहीं है। हमें सब बात के लिए समय है, पर लेकिन इस बातों के लिए हमें क्या है? प्रभु के लिए समय नहीं है। तो कैसे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा? प्रभु हमारे जीवन में जब काम करता है, जब हम प्रभु को समय देते हैं, प्रभु को अवसर देते हैं काम करने के लिए, मौका देते हैं काम करने के लिए, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आप समय दे रहे हैं प्रभु को? अगर नहीं दे रहे तो प्रभु को समय देना सीखो। कुछ समय बच्चों को सुला के, बेला के, अलग करके, चुप करके। प्रार्थनाएं कई प्रकार की होती हैं, एक प्रकार की प्रार्थना में संतुष्ट मत हो। बच्चों के साथ हावल हुल्ला मचाकर प्रार्थना कर लिया, बस छुट्टी, वो पूरी हो गई प्रार्थना नहीं। फैमिली के साथ बैठ के प्रार्थना करोगे, वो एक अलग प्रार्थना होगी। बच्चों के चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा, एकांत की प्रार्थना अलग होती है। विषय रखकर उपवास के साथ प्रार्थना अलग की जाती है। कंटिन्यू लगातार बैठते हैं, कुछ घंटा समय बिताते हैं प्रभु के चरणों पर फास्टिंग के साथ। इस तरीके से अलग अलग प्रार्थनाओं का महत्व है। वचन को भी पढ़कर, वचन को भी सीखने की भी इच्छा रखा करो। केवल यही नहीं कि चर्च में आ गए, वचन पढ़वाया, वचन सुन लिया, केवल नहीं, वचन को खुद भी, बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करो। वचन को खुद सीखना, खुद समझने की, है ना, और कैच करने की अपने अंदर जो है वो क्षमता पैदा करो। सीखने की, समझने की क्षमता पैदा करो अपने अंदर वचन को। वचन बहुत बहुमूल्य है। मैं बताता रहूंगा आपको, ये भजन संहिता जब आप पढ़ लेंगे और उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर से सब डर भय खत्म हो जाएगा।
और आज आप एक ऐसे साहसी निडर ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो अब लोग कोई भी कहेगा, बीमारी कहेगा, अरे तो मैं तो इसलिए आया था इसके पास में कि ये डर जाए, ये तो डर ही नहीं रहा, ये तो घबरा ही नहीं रहा है, ये तो किसी बात की चिंता ही नहीं कर रहा है ना, मैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुख भी ऐसे ही कहेगा, परीक्षाएं चिंता सब चीजें ऐसी कहेंगी, अरे मैं इस व्यक्ति से नहीं लड़ सकता, इसको तो हराया ही जा नहीं सकता। हराने का एक ही मंत्र है, डर। डर गए आप तो हार गए, डर के आप कभी जीत नहीं सकते। अगर आप डरते नहीं हैं तो आप कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब मान लो कोई बीमारी भी है आपको, क्या वो बीमारी ठीक नहीं होती? तो कैसे हमने मान लिया कि ये बीमारी है और ये ठीक ही नहीं होगी? कहने का मतलब मेरा यही है, हमारे अपने विश्वास को हमेशा में बढ़ाना चाहिए। और हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? हम जितनी प्रार्थना करें, जितना वचन पढ़ें, जितनी संगति करें, है जितना प्रभु के निकटता में रहेंगे, उतना ही हमारा विश्वास जो है बढ़ेगा प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।